कभी ये धरती एक थी, सिंधु से लेकर काबुल तक, बंगाल से लेकर लंका तक, एक ही संस्कृति, एक ही पहचान। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अखंड भारत टुकड़ों में बंट गया? कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने हजारों साल पुरानी एकता को तोड़ डाला? आज हम जानेंगे अखंड भारत क्यों टूटा, सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सच्चाई, सबूतों और इतिहास के साथ। नंबर 1, पहले जान लें, ब्रिटिश भारत एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा था जो 19वीं सदी से लेकर 1947 तक ब्रिटिश शासन के तहत चला। इसमें ब्रिटिश शासन प्रांत और सैकड़ों रियासतें शामिल थी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था में गहरी पैठ बना ली थी और धीरे धीरे अलग अलग समुदाय के बीच राजनीतिक मांगे भी तेज हुई थी। नंबर 2, अखंड भारत के विभाजन के पीछे कई कारण थे। उनमें से नंबर 1 है राजनीतिक तत्व और मांगे। कांग्रेस बना मुस्लिम लीग। नंबर 2, टू नेशन थ्योरी, दो अलग राष्ट्रीयताओं का सिद्धांत। नंबर 3, ब्रिटिश नीतियों और तत्कालिक सत्ता हस्तांतरण की परिस्थितियां। नंबर 4, सामुदायिक हिंसा जो 1946 से 1947 में भड़क उठी थी। नंबर 5, प्रशासनिक और सीमांकन से जुड़ी जटिलताएं। अब दोस्तों नंबर 3 हेडिंग, 20वीं सदी के पहले आधे हिस्से में भारतीय राजनीति में दो बड़ी राजनीतिक ताकतें उभरी, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कांग्रेस का दावा था कि सभी समुदायों का एक साझा स्वतंत्र भारत संभव है। वहीं मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने दावा किया कि मुसलमानों की सुरक्षा और राजनीतिक अधिकारों के लिए अलग मजहबी राजनीतिक इकाई चाहिए। इन्हें बाद में टू नेशन थ्योरी कहा गया। ये मतभेद धीरे धीरे राजनीतिक विमर्श से कटुसार में बदल गया। नंबर 4, ब्रिटिश शासन की भूमिका भी अहम थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार जल्दी से उपनिवेशों से बाहर आना चाहती थी और सत्ता हस्तांतरण की जल्दी में प्रशासनिक राजनीतिक जटिलताएं गहरी हो गईं। कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि ब्रिटिश राज की नीतियां जैसे डिवाइड एंड रूल, जल्दी में तय तिथियां और सीमांकन को जल्दबाजी में कर देना विभाजन को तेज करने में कारक रहीं। लॉर्ड माउंटबेटन की भूमिका और 1947 की तिथि निर्धारण पर भी बहुत चर्चा है। नंबर 5, 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे। 16 अगस्त 1946 के बाद कोलकाता में हुए दंगों ने पूरे उपमहाद्वीप में भारी अस्थिरता को जन्म दिया। कोलकाता दंगे, 9 आखली जैसे आयोजन और पंजाब बंगाल में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा ने ये दिखा दिया कि स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। कई नेताओं ने इसे गृह युद्ध की दहलीज समझ लिया। हिंसा के डरने भी हिस्सों में बंटकर दोनों समुदाय की जीवन की सुरक्षा के तर्क को बल दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा अखंड भारत जो कि पाकिस्तान और इंडिया का हिस्सा धीरे धीरे होता चला गया। और दोस्तों 15 अगस्त 1947 को ये हमारा जो भारत देश जो दो हिस्सों में बंट गया, एक पाकिस्तान और क्या नाम है एक इंडिया, यानी कि 1947 में हमारे अखंड भारत का 24वां हिस्सा पाकिस्तान अलग हुआ था भारत से। तो इस प्रकार से कई देश धीरे धीरे अलग होते चले गए। अब अगली वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर और भी देश जो थे, यानी 24 देश थे, 24 देश में 17 देश और 7 द्वीप शामिल थे। ठीक है, अब धीरे धीरे हम जानेंगे हर वीडियो में छोटा छोटा करके कि आखिर सभी देश अलग अलग किन किन कारणों से अलग होते चले गए। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हमने आपको बताया कि 1947 में 15 अगस्त 1947 में जो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ है वो 24वां हिस्सा था अपने अखंड भारत का। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ जानने को मिला हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करके जरूर जाना, ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।